भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जीवन परिचय। भारत को संविधान देने वाले महान नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। डॉक्टर भीमराव जी के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का भीमाबाई था। अपने माता पिता 14वें संतान के रूप में जन्मे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्मजात प्रतिभा संपन्न थे। डॉक्टर भीमराव जी का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे लोग अछूत और बेहद निचला वर्ग मानते थे। बचपन में भीमराव अम्बेडकर के परिवार के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा मतभेद किया जाता था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बचपन का नाम रामजी सकपाल था। अम्बेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्य करते थे और उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना की महू छावनी में सेवा में थे। भीमराव के पिता हमेशा ही अपने बच्चों को शिक्षा पर जोर देते थे। 1894 में भीमराव अम्बेडकर जी के पिता सेवानिवृत्त हो गए और इसके 2 साल बाद अम्बेडकर की मां की मृत्यु हो गई। बच्चों की देखभाल उनकी चाची ने कठिन परिस्थितियों में रहते हुए की। रामजी सकपाल के केवल 3 बेटे बलराम, आनंदराव और भीमराव और 2 बेटियां मंजुला और तुलसा ही इन कठिन हालातों में बच पाए। अपने भाइयों और बहनों में केवल भीमराव अम्बेडकर ही स्कूल की परीक्षा में सफल हुए और इसके बाद बड़े स्कूल में जाने में सफल हुए। अपने एक देशस्थ ब्राह्मण महादेव अम्बेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, के कहने पर भीमराव अम्बेडकर ने अपने नाम से सकपाल हटाकर अम्बेडकर जोड़ लिया, जो उनके गांव के नाम अम्बावडे पर आधारित था। 8 अगस्त 1930 को एक शोषित वर्ग के सम्मेलन के दौरान अम्बेडकर ने अपनी राजनीतिक दृष्टि को दुनिया के सामने रखा, जिसके अनुसार शोषित वर्ग की सुरक्षा उसकी सरकार और कांग्रेस दोनों से स्वतंत्र होने में है। अपने विवादास्पद विचारों और गांधी और कांग्रेस कटु आलोचना के बावजूद अम्बेडकर की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान और विधिवेत्ता की थी, जिसके कारण जब 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली अस्तित्व में आई, तो उसने अम्बेडकर को देश का पहले कानून मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। 29 अगस्त 1947 को अम्बेडकर को स्वतंत्र भारत नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान अपना लिया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अम्बेडकर ने खुद और उनके समर्थकों के लिए एक औपचारिक सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया गया। अम्बेडकर ने एक बौद्ध भिक्षु से पारंपरिक तरीके से 3 रत्न ग्रहण और पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण किया। 1948 से अम्बेडकर जी मधुमेह पीड़ित थे। जून से अक्टूबर 1954 तक वो बहुत बीमार रहे। इस दौरान वो नैदानिक अवसाद और कमज़ोर
होती दृष्टि से ग्रसित थे। 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर जी की मृत्यु हो गई।